हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रतन टाटा। हमने एक नया वीडियो सीरीज लॉन्च किया है जहां पे एवरी वीक हम किसी न किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर किसी भी सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रॉम रतन टाटा। हालांकि रतन टाटा जो है वो टाटा ग्रुप के क्रिएटर नहीं है। टाटा ग्रुप जो है उनके क्रिएटर है जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1886 में टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का शुरुआत किया था। आजकल के टाइम पे नेपोटिज्म जो वर्ड है वो हमें सब जगह सुनने को मिलता है, मेनली फिल्म एक्टिंग फील्ड। लेकिन एक्टिंग फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर कोई भी चीज हो, नेपोटिज्म तो एक कॉमन बात है। कभी कभी नेपोटिज्म का फायदा भी होता है, कभी कभी नेपोटिज्म का नुकसान भी होता है। फिल्म इंडस्ट्री में ही देखिए, ऋतिक रोशन जो कि राकेश रोशन जी के बेटे हैं, लेकिन ऋतिक रोशन ने अपने पर्सनैलिटी और अपने एक्टिंग स्किल के तहत वो मुकाम हासिल किया जो राकेश रोशन भी कभी नहीं कर पाए। इसलिए ऋतिक रोशन को एक सक्सेसफुल एक्टर कहा जाता है। और ये भी बोला जाता है अगर वो राकेश रोशन जी के लड़के नहीं भी होते तो भी आज बॉलीवुड में टॉप हीरो में शामिल होते। इसी तरह रतन टाटा ने भी टाटा ग्रुप्स का शुरुआत तो नहीं किया था, लेकिन टाटा ग्रुप्स के प्रोग्रेस के पीछे और आज जिस मुकाम पे टाटा ग्रुप्स खड़ा है उसके पीछे रतन टाटा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनके कंट्रीब्यूशन और उनके सपोर्ट के बिना टाटा ग्रुप्स आज ये मुकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकता था। 1986 में जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप्स का शुरुआत किया। रतन टाटा जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन माने जाते हैं, अपने ही टाटा ग्रुप के किसी कंपनी में से वर्कर अपना करियर का शुरुआत किया था। जमशेदजी टाटा चाहते थे कि रतन टाटा काम को पूरी बिगिनिंग से सीखे और रतन टाटा ने भी इस बात को माना और उन्होंने अपनी करियर का शुरुआत एज अ वर्कर स्टार्ट किया। देन उस टाइम टाटा ग्रुप्स के दो कंपनी नेल्को एंड एम्प्रेस मिल जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनीज थे, जमशेदजी टाटा ने रतन टाटा को उन पर्टिकुलर कंपनियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा। वो देखना चाहते थे कि रतन टाटा कितने काबिल हैं। रतन टाटा ने भी हार नहीं मानी क्योंकि उनके पास भी नेवर गिव अप मेंटालिटी पूरी तरह से मौजूद था। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में रतन टाटा ने इन पर्टिकुलर दो मिल्स को, इन दो पर्टिकुलर कंपनियों को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। हालांकि बाद में अनसर्टेन रीजन की वजह से इन दोनों कंपनी क्लोज हो गए और उस टाइम रतन टाटा को बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। 1991 में जब जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन के पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, तब 1991 में रतन टाटा बन गया टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन। उस टाइम बहुत सारे लोगों ने रतन टाटा को क्रिटिसाइज किया और बोला गया कि रतन टाटा शायद इस पोस्ट को डिजर्व ही नहीं करते। बट रतन टाटा बोलते थे, टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मोन्यूमेंट। उन्होंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया उस टाइम और देखते ही देखते टाटा ग्रुप नॉट ओनली इंडिया के सबसे बड़े ग्रुप कंपनीज में शामिल हो गए, सारी दुनिया में टाटा ग्रुप एक बहुत ही फेमस ब्रांड बन गया। लेकिन टाटा ग्रुप्स को इस पर्टिकुलर मुकाम पे लाने के लिए रतन टाटा ने बहुत सारे बिग डिसीजन भी लिए थे। उनमें से सबसे बड़ा जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो था फिक्स्ड रिटायरमेंट प्लान। अपने कंपनी में काम करने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर थे या फिर जो कि बिजनेस हेड थे, उनके लिए एक फिक्स्ड रिटायरमेंट प्लान, ताकि उनके रिटायरमेंट के साथ साथ ही जो यंग टैलेंट है, जो यंग इंस्पिरेशन है, वो कंपनी में पार्ट ले सके और अपने हार्ड वर्क और अपने इनोवेटिव आइडियाज को शामिल करके टाटा ग्रुप्स को उस पर्टिकुलर मुकाम पे ले जाए जहां पे टाटा ग्रुप्स हमेशा जाना चाहता था। उनका मेन टारगेट तब यही था, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर बाय मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर को टाटा ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करना उनका बहुत बड़ा ड्रीम था। उसके बाद टाटा मोटर्स जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया, जो कि टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। और इससे नॉट ओनली टाटा मोटर्स, पूरे टाटा ग्रुप्स का नाम सारे दुनिया में फेमस हो गया। रतन टाटा ने एक्सपीरियंस, न्यू टेक्नोलॉजी और यंग टैलेंट को एक साथ मिक्स किया था, जिसका फायदा तो टाटा ग्रुप्स को मिलना ही था। देन उन्होंने कोरस जैसे बड़े ब्रांड को एक्वायर किया और देखते ही देखते कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स बहुत पॉपुलर हो गया। उसके बाद जब रतन टाटा को ये लगा कि अब उन्हें पैसेंजर कार में भी मूव करना चाहिए, तब उन्होंने 1998 में इंडिगो लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल कार उस टाइम में माना जाता था। लेकिन उसके बाद मारुति, हुंडई जैसे कार भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आने लगे और कंपटीशन बढ़ता गया। इस कारण एक पर्टिकुलर टाइम में इंडिगो का सेल बहुत डाउन हो गया। फिर से लोगों ने रतन टाटा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया।
उन्हें ये तक बोला गया कि उन्हें अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नॉलेज नहीं है तो क्यों वो पैसेंजर सेगमेंट में उतरे। उसके बाद रतन टाटा ने डिसीजन ले लिया कि वो अपने पैसेंजर सेगमेंट को सेल कर देंगे फोर्ड को। लेकिन फोर्ड को जब उन्होंने पर्टिकुलर डील ऑफर किया तो फोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी रतन टाटा को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। लेकिन बाद में कुछ साल बाद जब फोर्ड का सेल भी बहुत डाउन हो गया और वो बैंकक्रफ्ट होने की कगार पे खड़े थे, उस टाइम रतन टाटा ने इस पर्टिकुलर कंपनी को सेव किया। और आज के टाइम पे JLR और लैंड रोवर जो कि टाटा मोटर्स के बहुत ही दो फेमस सब्सिडरीज है, जो कि दुनिया भर में बहुत ही फेमस ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद रतन टाटा ने टारगेट किया लोअर मिडिल क्लास को। रतन टाटा ने देखा कि ये कार का जो सेगमेंट है वो तो सिर्फ अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल के लिए भी है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और वो भी गाड़ी खरीदना चाहते थे। इस पर्टिकुलर ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उन्होंने नैनो को मार्केट पे लाया, जिसका प्राइस 1 लाख से 2 लाख के बीच था। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कार के प्राइस को डाउन कर रहे हो तो आपको क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। टाटा नैनो के साथ भी यही हुआ। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर आइडिया भी फेल हो गया, क्योंकि लॉन्च होने के बाद इसका डिमांड उतना ज़्यादा नहीं था, इसका सेल्स बहुत डाउन था, जिससे रतन टाटा को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा और फिर से रतन टाटा का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। रतन टाटा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म को भी सहा है। इस बावजूद इनके उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और अपना काम करते रहे। इसी के साथ साथ आज TCS एक इंडिया का नंबर 1 IT कंपनी है। नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में TCS का नाम बहुत ही पावरफुल IT कंपनीज के साथ लिया जाता है। उसी के साथ साथ टाटा स्टील जो कि इंटरनेशनल बिजनेस है, टाटा मोटर्स वो भी एक इंटरनेशनल बिजनेस है, एंड टाटा का बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो सारे इंडिया में नहीं सारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस भी है। नॉट ओनली फॉर हिज वर्क एबिलिटी, रतन टाटा अपने सोशल वर्क के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। ये तक कहा जाता है कि रतन टाटा जितना अर्न करते हैं उसका मैक्सिमम वो चैरिटी सोशल वर्क में डोनेट कर देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज वो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा रिच होते, लेकिन ड्यू टू हिज डाउन टू अर्थ मेंटेलिटी वो अपना ज़्यादातर प्रॉफिट, ज़्यादातर इनकम चैरिटीज़ में डोनेट करते हैं। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है मुंबई टेरर अटैक। जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ तो ताज होटल को टारगेट किया गया। ताज होटल जो है वो टाटा ग्रुप की ही है। उस पर्टिकुलर टाइम रतन टाटा ने बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लिया। अपने हर एम्प्लॉय का सैलरी उसने नहीं रोका। उन्होंने हालांकि बहुत टाइम तक ताज होटल क्लोज था, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड हुआ था, लेकिन रतन टाटा ने हर एम्प्लॉय को सैलरीज दिया और हर एम्प्लॉय जो घायल था या फिर डेड था उनके परिवार को बहुत ज़्यादा अमाउंट एज अ कॉम्पेंसेशन भी प्रोवाइड किया। और आज भी वो टाटा ग्रुप के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं विश करता हूँ इन फ्यूचर वो और ज़्यादा अच्छा काम करे और लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हमेशा बने रहे। आई होप गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।